और मेरे बड़े प्रिय है आदरणीय प्रेम जी शास्त्री दादा। और आज मेरा ये आने का तो कोई सुयोग नहीं था, लेकिन मैं आदरणीय प्रेम जी शास्त्री के यहाँ मेहमान हूँ और इन्होंने कहा कि आज कोटा के तमाम साहित्यकार उपस्थित है और एक गोष्ठी हो रही है, तो तुम चलो राजेश, कल फिर हमको टोंक मालपुरा कवि सम्मेलन निकलना है। और ये जैसा कि इन्होंने कहा, मैं दादा को आज से नहीं जानता हूँ, आज से 5-7 साल पहले जब मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, मेरे पास कोई रोज़गार नहीं था, तब मैं आदरणीय आनंद जजारी के संपर्क में आया था। और आज मैं छाती ठोक कर कह सकता हूँ कि जब से मुझे ये मिले, आज मेरे ऊपर पूरे 8 लाख का गया। कोरोना काल की मैंने बात की सर, कोरोना काल वास्तव में अपने लिए बहुत बड़ा अभिशाप था। कोरोना काल में अगर अपन लोग सुबह 10 बजे तक नहीं उठे तो घर वाले सोचते कि ये गया। ये स्थिति साहब अपन ने देखी है। लेकिन कोरोना काल में बताया कि मेरी शादी हुई, मेरा नाम राजेश लोटपोट, लेकिन इस सोशल मीडिया का इतना प्रभाव है कि लोग मेरे को राजेश लोटपोट कहने लगे। मेरी वाइफ को वाईफाई कहने लगे, भाई साहब आया मेरे को सलाह दे रहे कि नई नई शादी हुई, थोड़ी बर्बादी हुई, अभी कोई गुणा भागे जोड़ मत करना। और पुराने खिलाड़ियों की रफ्तार देख कर भूल के भी ऐसी वैसी होड़ मत करना। और नाम तेरा हॉटस्पॉट, वाइफ तेरी वाईफाई, दोनों रहना अभी तीजी दौड़ मत करना। और चाहते हो बचना जो हैंग होने से, तो सुनो अभी कोई वीडियो डाउनलोड मत करना। मैं पहली बार किसी गोष्ठी में आया हूँ मित्रों। अभी गौरव जी पर्सन यहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने वैलेंटाइन डे की बात करी। मैं पिछले दिनों वहाँ के 6 एपिसोड कर गया शैलेश जी लोढ़ा साहब के यहाँ। एक एपिसोड में संतोष आनंद साहब थे। मैंने एक खोज करी साहब, फरवरी महीने के मामले में हर कोई कहता है कि फरवरी जो है मोहब्बत का महीना है, ये ऐसा महीना है वैसा महीना है, हर महीना 30 दिन का होता है, फरवरी 28 का क्यों होता है? इसकी खोज केवल मैंने करी सर। फरवरी 28 दिन का क्यों होता है? चाहे लोग कुछ भी कहें, लेकिन ये मोहब्बत का महीना है, वो आप ध्यान में रखना। और बताता हूँ कि 28 तक क्यों होता है। कि कोई कहता फरवरी नुमाइश की होती, और कोई कहता फरवरी फरमाइश की होती है, और कोई कहता फरवरी चाहत की होती, और कोई कहता फरवरी ख्वाहिश की होती है। और सब कहते हैं महीना 30 दिन का होता है, फिर क्यों 2 दिनों की कहानी मिस होती है। तो फरवरी में 2 लोग खो जाते मोहब्बत में, इसलिए फरवरी 28 की हो जाते मोहब्बत में। ये मैंने एक खोज करी जिसमें मुझे संतोष आनंद साहब का बड़ा प्यार स्नेह मिला। क्योंकि मैं मंचों पे होता हूँ तो हास्य की बात करता हूँ। आदरणीय कोरोना काल में भाई साहब 2 किलो टमाटर की सब्जी लेकर घर गए। आपको इनको विश्वास नहीं हो रहा कि 2 किलो खरीद सकते हैं, लेकिन खरीदी। 2 किलो टमाटर की सब्जी लेकर घर गए, लेकिन हमारी भाभी जी को टमाटर की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं। भाभी जी को सब्जी पसंद है मूड़ा की, सलाद बनाती है। और का बुरा हाल है कि इन्होंने मुझे फोन लगाया, बोले राजेश मैं टमाटर की सब्जी लेकर बेटा घर गया, तेरी भाभी को मूड़ा की सब्जी पसंद है। ये मेरे को बता रहे मेरे साथ क्या हुआ। कि लाया टमाटर में एक दिन महंगा, तो पत्नी बोली ये क्या लाएं, यूं ही गरीबी है, सब्जी ये महंगी है, कैसे खाएं। अरे बोली मुंह फुला के बेलन लेके, और कहा 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 मुड़ाला 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 मुड़ाला। और टिप्पणियों से बाहर आकर के जब बात करते तो ये चीजें जीवंत होती है। मैं एक अंतिम पैरोडी आपके बीच पढ़ दूं, क्योंकि इतने साहित्यकार रास्तों में आदरणीय पंडित जी को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। एक अंतिम पैरोडी में आपके बीच कविता की बात रखना चाहता हूँ। हाँ जी, वैसा मस्ती से पढ़ते, लेकिन बिना पेमेंट के कॉन्फिडेंस नहीं आता मेरे अंदर। अच्छा हाँ, तो एक यही चीजें घट जाती है। मैं एक अंतिम पैरोडी पढ़ देना चाहता हूँ। आदरणीय प्रेम जी शास्त्री भाई साहब के नेतृत्व में 2 दिन से कवि सम्मेलनों में है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे भाई साहब कह 2 जवान शहीद हुए साड़ों से। हेमराम में मुझे ये कहा गया है अधिकतर कि गोष्ठी में शुद्ध साहित्यिक कविताएं होती है। मैं पहली गोष्ठी कर रहा हूँ, कवि सम्मेलन में अधिकतर जाना होता है। 2 शहीद हुए, हेमराज मीणा और मुकुट बिहारी।
मुकुट बिहारी मीणा साहब जब शहीद हुए साहब, तो उनके घर के बाहर 50,000 जनता थी। उनकी 3 साल की बेटी उस वक्त थी, और जब उसकी 3 साल की बेटी को ये पता चला कि मेरे घर के बाहर एक बहुत बड़ा शोर शराबा हो रहा है, शायद मेरे पापा आने वाले हैं, उसको ये पता नहीं है कि वो शहीद होकर आ रहे हैं, मर के आ रहे हैं, उसको सिर्फ इतना पता है कि पापा आने वाले हैं। तो अपनी मम्मी से, दादा मैं पहली बार आप मेरा गीत सुनेंगे तो मन सुनाता हूँ मैं। वो बेटी अपनी माँ से क्या पूछ रही है साहब, उसको ये पता है कि मेरे पापा आने वाले हैं और बाहर बहुत शोर हो रहा है, तो अपनी मम्मी से संवाद कर रही है, आप सुने। कि सुना एक शोर बाहर से कि घर आएंगे बापूजी, सुना एक शोर बाहर से कि घर आएंगे बापूजी, मैं उनकी लाडली बेटी हूँ, कुछ लाएंगे बापूजी, मम्मा खाना बनाओ ना, भूखे आएंगे बापूजी, सफर में थक गए होंगे तो कुछ, सफर में थक गए होंगे तो सो जाएंगे बापूजी, उसे ना ज्ञान था बिल्कुल कि ऐसी नींद सोएंगे, उसे ना ज्ञान था बिल्कुल कि ऐसी नींद सोएंगे, पूरा शहर जगाएगा ना उठ पाएंगे बापूजी, पूरा शहर जगाएगा ना उठ पाएंगे बापूजी। परंतु 4 पंक्तियां उस शहीद की पत्नी के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना चाहता हूँ। उस पत्नी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जमी को आसमां करके चले जाएंगे बापूजी, शरीर को आत्मा करके चले जाएंगे बापूजी, जो पत्नी हाथ में मेहंदी सिंदूर से मांग भरती थी, जो पत्नी हाथ में मेहंदी सिंदूर से मांग भरती थी, उसे वीरांगना करके चले जाएंगे बापूजी। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा।